वसुंधरा की चुप्पी बीजेपी के लिए तूफान का इशारा। बीजेपी को भारी पड़ेगी वसुंधरा की अनदेखी। राजस्थान में बीजेपी के लिए आंधी तूफान का माहौल। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति सबको अपनी ओर खींचती है और इस साल के चुनावी माहौल में राज्य की सियासत के रंग बिरंगे नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे सबका ध्यान राजस्थान पर टिक गया है। यहां पीएम मोदी आते हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नमस्ते का जवाब नहीं देती और कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन जब वसुंधरा राजे को देखते हैं तो उनके पैर छू लेते हैं। जी हां, राजस्थान में इस वक्त ऐसे ही अजब गजब रंगों वाली राजनीति देखने को मिल रही है। आप पहले ये दो वीडियो देखिए। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, आगे पीछे चारों तरफ से स्वागत है भाई, स्वागत है। इस वीडियो में पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही हैं। अब ये वीडियो देखिए। आओ सर, आ जाओ जी, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। आओ सर, आ जाओ जी, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें कांग्रेसी विधायक वसुंधरा के पैर छूते दिख रहे हैं। तो इन तमाम रंगों वाली सियासत में सबसे अधिक चर्चा में है वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पूर्व सीएम तो हैं ही, लेकिन उनकी पहचान बीजेपी के सबसे अहम चेहरे के तौर पर भी होती थी। मगर बीजेपी और खासकर पीएम मोदी वसुंधरा राजे को साफ साफ दरकिनार कर चुके हैं और वसुंधरा राजे अपनी अनदेखी पर खुलकर कुछ बोल नहीं रही हैं। इसी से अब कयास लगाए जा रही हैं कि कहीं वसुंधरा की ये चुप्पी कहीं तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं है। क्या बीजेपी राजस्थान के इस तूफान में टिक पाएगी या उखड़ जाएगा बीजेपी का लाव लश्कर? इन सवालों के जवाब आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। आइए फिर से देखते हैं वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, आगे पीछे चारों तरफ से स्वागत है भाई, स्वागत है। खुली जीप पर सवार होकर मोदी जी पिछले महीने की 25 तारीख को जयपुर के दादिया गांव पहुंचे थे। उस समय संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराने की खुशी बीजेपी को थी, तो जयपुर की इस जनसभा में महिलाओं को ही खास तवज्जो बीजेपी ने दी। आपने देखा कि जीप पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी थे और उनके सामने महिलाएं चल रही थी। दरअसल मोदी की सभा की सारी जिम्मेदारियां महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उठाई। स्वागत से लेकर मंच सज्जा समेत कई कार्यों में बीजेपी की महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन वसुंधरा राजे इस स्वागत सत्कार में कहीं नजर नहीं आई, जबकि वो बीजेपी के लिए प्रमुख महिला चेहरा हैं। राज्य के पूर्व सीएम को मोदी ने अपने साथ जीप पर नहीं चढ़ाया तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या मोदी ने वसुंधरा राजे को साफ साफ साइडलाइन कर दिया है। जयपुर की सभा में पीएम मोदी के आने के बाद सीपी जोशी और राजसमंद सांसद दिया खुमारी ने उनका मंच से स्वागत किया और इसके बाद सीधे पीएम मोदी को मंच से संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी कर लिया गया। पीएम मोदी के आने से पहले प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित कई नेताओं ने मंच से अपनी बात रखी, लेकिन वसुंधरा समर्थकों को निराशा हुई कि उनके नेता ने मंच से भाषण नहीं दिया। इससे पहले अजमेर में हुई पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे ने अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बाद इस सोमवार को मोदी ने चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ में हुई चुनावी जनसभा में साफ साफ बता दिया कि इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। मोदी के इस भाषण के बाद और वसुंधरा राजे की लगातार उपेक्षा के बाद अब बीजेपी के भीतर ही कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे बीजेपी किसी चेहरे को सामने करने की जगह कमल पर चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रही है? बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी और चरम पर है? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे इतना कुछ होने के बाद भी चुप क्यों है? क्या उनकी रणनीति कुछ और ही होने वाली है? क्या वसुंधरा राजे की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही है? जी हां, वसुंधरा राजे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात
और चर्चा की तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी वसुंधरा की मुलाकात हुई और अभी बाड़मेर जिले में वसुंधरा राजे के एक वीडियो ने राजस्थान की सियासत में जमकर हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे बाड़मेर में तन सिंह चौहान की सभा में शामिल होने के लिए गई थी। इस बीच कांग्रेस के विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने वसुंधरा राजे के पैर छू लिए। इस पर वसुंधरा ने मेवाराम का स्वागत करते हुए कहा कि आइए सर, आपको देखकर अच्छा लगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। तो इस घटना का वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं और फिर से हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। आओ सर, आ जाओ जी, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। आओ सर, आ जाओ जी, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वसुंधरा ने मीडिया में बातचीत करते हुए खबरों और हेडिंग में इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग नहीं देने की गुजारिश भी की। लेकिन जब मौसम चुनाव का हो तो हर छोटी बड़ी घटना राजनीतिक रंग में ही रंग जाती है। आपको बता दें कि बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन हैं, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। मेवाराम जैन पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतते रहे हैं। इसके अलावा उन्हें सीएम अशोक गहलोत का भी करीबी माना जाता है। गहलोत की करीबी विधायक का यूं वसुंधरा राजे के पैर छूना और ऊपर बीजेपी के दिग्गज नेताओं द्वारा वसुंधरा की उपेक्षा करना राजस्थान की सियासत में 2 तरह का खेल चल रहा है और इन सबके बीच वसुंधरा चुप बैठी हुई हैं। जानकारों का कहना है कि वसुंधरा अशोक गहलोत की 10 साल पुरानी एक नसीहत के हिसाब से काम कर रही हैं। गहलोत ने कहा था कि जो नेता इस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वो कामयाब हो जाता है और जो नहीं पी सकता वो दरकिनार हो जाता है। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की नसीहत पर राजनीति कर रही हैं। अपनी उपेक्षा के जहर का घूंट वसुंधरा पी ही रही हैं, लेकिन क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि वसुंधरा 2003 से लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रही हैं, लेकिन इस बार पहली बार उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं निकली, बल्कि 4 दिशाओं और 4 इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। वसुंधरा को दरकिनार कर बीजेपी अपने बदलने के संकेत देना चाह रही है। माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी अब पार्टी को एक नए चरित्र में ढालने जा रही हैं और इसके साथ पार्टी संगठन में जनरेशन शिफ्ट का काम भी हो रहा है, जिसमें नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी का चेहरा आगे करना भी बीजेपी की इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। मोदी जी जिस तरह बार बार 2047 की बात करते हैं, उसी के मुताबिक अब शायद नए चेहरों को आगे किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मोदी अपनी जगह किसी और चेहरे की बात नहीं करते, बल्कि तीसरी बार पीएम बनने के लिए वो अपना नाम खुद आगे बढ़ा चुके हैं, जबकि उनकी उम्र भी अब मार्गदर्शक मंडल में आने की हो चुकी है। मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनते हैं या नहीं, ये तो अगले साल ही पता चल पाएगा। लेकिन इस साल अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे की अनदेखी जारी रही तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान में बहुत लोग वसुंधरा को ही बीजेपी का नेता मानते हैं और इस लिहाज से उनकी या उनके समर्थकों की उपेक्षा से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। लेकिन बीजेपी आलाकमान तक ये संदेश शायद जा चुका है कि इसलिए पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की राजस्थान में नेताओं के साथ मैराथन बैठकें भी हुई और हालात संभालने की कोशिश भी की जा रही है। वसुंधरा राजे और बीजेपी नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए पार्टी से अलग हो चुके कई ताकतवर नेताओं की पार्टी में वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं। ये सब नेता वसुंधरा राजे के करीबी थे। जाहिर है कि बीजेपी चाहकर भी वसुंधरा को अनदेखा नहीं कर पा रही है और इससे उसे पता है कि राजस्थान में बीजेपी को आंधी तूफान का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।